उसका मजाक उड़ाया गया है। और अब ये जो नया मुतालबा डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है कल सुप्रीम कोर्ट से, ये पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है, पाकिस्तान को फेडरेशन स्टेटस आप खत्म कर दें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दें। ये अयूब खान साहब का जो 1 यूनिट था वो पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बात जो है वो मान ली जाए। क्योंकि पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर ये है कि सूबे अलहदा एंटिटी हैं, वफाक अलहदा एंटिटी है, और ये बुनियादी हमारे आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें शामिल है। और ये वो मुतालबा था जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, जो सिंध में, ये एक बुनियादी मुतालबा था कि 1 यूनिट खत्म किया जाए और फेडरेशन बहाल की जाए। आज पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, पीपल्स पार्टी और एएनपी, नून लीग की तो चूंकि कोई सियासी इस तरह की कोई उनका इशू ही नहीं है, ना ही उनकी कोई किसी किस्म के ऊपर, आपने माशाल्लाह वो वाहिद पार्टी है जिसकी किसी कोई प्रिंसिपल के ऊपर कोई पॉलिसी आपको समझ ही नहीं आएगी कि इनकी क्या, इसलिए उनको छोड़ दें। पीपल्स पार्टी, एएनपी जो कोalition का हिस्सा है, जिनके नीचे है ये फेडरल इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कह रही है आप फेडरेशन खत्म कर दें, 1 यूनिट बहाल कर दें। ये नाकाबिले कबूल होगा, खुसूसन छोटे सूबों को नाकाबिले कबूल होगा। और अगर आपने ये बुनियाद ही खत्म कर दी कि बलोचिस्तान के अंदर वो असम्बली नहीं तोड़ सकते जब तक इस्लामाबाद की असम्बली ना टूटे, सिंध के लोग अपनी असम्बली में इलेक्शन ही नहीं करा सकते जब तक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और सेंटर में ना हो, आपने तो आइन की बुनियादें हिला दी हैं ये एप्लीकेशन दे के। और जिन लोगों ने भी चीफ जस्टिस साहब को ये एप्लीकेशन की ये तजवीज़ दी है, उन्हें आइन का फिर कोई पता नहीं है, उन्हें फेडरेशन के कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, उन्हें 1 यूनिट का, उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री का ही नहीं पता। ये एप्लीकेशन जो मूव हुई है, देखें आप आइन के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही एक खतरनाक बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट को ये कह के इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर आप अपने दफ्तरों को ताले लगाएं, घर चले जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करा सकते, मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन का फिर काम क्या है? हम करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया आप पे जाया कर रहे हैं। अब आपने कल कहा कि नहीं वो हम टेंडर गलती से हो गया था, डॉन में 100 मिलियन रुपया हम घर पे नहीं लगा रहे थे, बट फैक्ट इज आप तो नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। आपके दफ्तरों में देखते हैं जाके, हर दफ्तर के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो लहदा खड़ी। अगर आप इतने खौफजदा हैं कि आप आम आदमियों के साथ बात नहीं कर सकते, बाहर आप निकल नहीं सकते, 70-75 साल आपकी उम्र हो गई हुई है, इसलिए आप नहीं लोगों से आंख मिला सकते, इसलिए आपको शर्म आ रही है कि आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ में आप हिस्सेदार हैं। कोई इलेक्शन कमीशन दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। कभी इलेक्शन कमीशन, दुनिया में किसी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते? पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वजारत दाखिला कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दिफा कह रही है कि जी वो टेररिस्टों का बड़ा खतरा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। और पार्लियामेंट कह रही है कि हम चूंकि आ गए हैं अब मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होने। कि क्या निज़ाम आपने मुल्क में बना दिया है कि क्या आप सीधा देखिए, सीधी बात है, आप खत्म करें फिर आइन को, माशाल्लाह लगाएं, लोग देख लेंगे। ये आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है, लोगों की कमर टूट गई है। IMF का रोज सुन रहे थे, 6 महीने हो गए, आज साइन हो रहा है, कल साइन हो रहा है, आपसे साइन ही नहीं हो रहा। आपका जो सारा स्ट्रक्चर है, आपकी जो लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ पे 20,000 रुपए से 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। आप अपने महलों में बैठे हुए हैं, आपको लोगों का एहसास नहीं है। सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं आपको पता नहीं है इस वक्त लोगों के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध पिलाना मुश्किल हो गया। जो बच्चों को मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल छोड़ के आते थे वो अब पैदल लेके जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं है तेल भरवाने के। पाकिस्तान एक बैंकक्रप्ट मुल्क के तौर के ऊपर देखा जा रहा है
और यहाँ पे हमारी जो एलीट है उसके लल्ले तल्ले ही खत्म नहीं हो रहे। एक दिन इलेक्शन करा दो, दूसरे दिन ना करा दो, तीसरे दिन। अब पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही वो धागा है जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत इस वक्त बंधी हुई है। और अगर आपने ये धागा भी तोड़ दिया, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मुकम्मल तौर पे ऑलरेडी ख़त्म है, पाकिस्तान में मुआशी हकूक़ पहले ही ख़त्म है, पाकिस्तान में आइनी हकूक़ ख़त्म है। और अब ये जो थोड़ा बहुत ढकोसला है कि पाकिस्तान में कोई आइन है या कानून है, वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और आप एक बहुत बड़े गर्दाब में फंस जाएंगे। और वाहिद हल फिर जो है वो यही होगा लोगों के पास